हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी ये, बेसिकली रिवीजन के पर्पस से बना रहे हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से है: अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए क्या कह रहा है कि कोई मान लीजिए बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर अगर ये बॉडी मोशन है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। यानी अगर जैसे रेस्ट में है, अब इस पर अगर कोई फोर्स लगा दे तो मोशन में आ जाएगी, तो उस केस में इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। या फिर इसको देख सकते हैं हम किस समय मोशन में है, तो इस पर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दे ताकि ये रेस्ट पे आ जाए तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा है: अ बुक ऑन टेबल स्टेज एट रेस्ट अंटिल पुश्ड। जैसे ये अगर इसको हम बुक कंसीडर कर लेते हैं तो रेस्ट में ही थी किसी टेबल पे, जैसे इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो ये तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट हम देखें तो कुछ इस तरीके से है: रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कोई कंसीडर करते हैं हमारी बॉडी जिसका आपका हमारा मास m है, अगर इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम mu। आफ्टर सम टाइम इट्स मतलब कुछ किसी फोर्स अप्लाने के बाद इसका मोमेंटम वेलोसिटी चेंज हो गई, v में हो गया, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। तो इसका रेट ऑफ चेंज यानी दिस बाई dt ये हमारा इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी इनिशियली वेलोसिटी इसकी u थी, कोई फोर्स हमने लगाया तो उसकी वेलोसिटी v बन गई। अब वो फोर्स हमको कैसे पता चलेगा? तो इससे पता चलेगा इन दोनों का जो मोमेंटम है उसका डिफरेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा फोर्स बन जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो इसका अगर एग्जांपल देखते हैं जैसा कि आप ये सकते हैं: अ लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट मोर अंडर द सेम फोर्स। अब सिंपल सी बात है, आपने मान ली कंसीडर किया कोई आपने फोर्स आपका कांस्टेंट है, अगर आपका मास कम हो गया तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ हो जाएगी, और अगर आपका मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल है। फिर बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ जिसे कहा जाता है। काफ़ी फेमस है ये। तो देखिए कुछ इस तरीके से है: एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर कोई वॉल है इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ से, तो वो वॉल भी आप एक फोर्स लगाएगी एफ से, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब अगर आप इस साइड पे लगा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी। इसका एग्जांपल अगर बात करते हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑकर इन पेयर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये आपने कहा था, यही चीज़ इसमें दी हुई है। इसका एग्जांपल अगर बात करते हैं, गन रिकॉइल व्हेन बुलेट इज फायर्ड। जैसे कि आप बुलेट फायर करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाती है, और गन रिकॉइल होती है तो इस डायरेक्शन मूव करती है। तो इसी इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसका एक और एग्जांपल, जैसे रॉकेट तब चलते हैं कि उस पर फ्यूल जब चलता है तो फ्यूल इस तरीके से होता है और उसका मोशन ऊपर साइड जाता है रॉकेट का। तो ये भी थर्ड का एग्जांपल है। ये थ्रस्ट हो गई इसकी, थ्रस्ट जो इसका अप्लाई करता है रॉकेट पे और ये ऊपर मूव करता है, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो सिंपल फॉर्म में कहें अगर हम कहना हुआ तो फर्स्ट लॉ हो गया इनर्शिया के रिलेटेड, सेकंड लॉ हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ हो गया एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज ओवरऑल वीडियो ऑफ दिस टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देगा। अगला जो मेरा जो होगा लेक्चर ऑफिस पे होगा तो उस जल्दी अपलोड करूँगा। सो थैंक यू।